चलिए ओके, तो लिखिए चैप्टर क्या है, मेंसुरेशन। चलिए ओके, तो आज शुरू करते हैं हम लोग मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ओके, मैंने क्या क्या आपको बताया था, आज रिकॉल कर देता हूँ। पहले मैंने बताया था एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, फिर मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका मैंने फॉर्मूला दिया था कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर and length of एन आर्क। ओके, ये क्या आया था इसमें कि A इक्वल टू 1L इंटू आर अपॉन 2, वेयर A क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, और L क्या है, लेंथ ऑफ एन आर, और R क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ये सारे पॉइंट हमने पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था, तो फिर से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग आएंगे इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट कहाँ तक हम लोग दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 और से लेके 5 तक में किसी को कोई डाउट है? सब क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं? संतनु आपसे भी, इधर सभी लोग, प्रेम आपने फार्मूला नोट कर लीजिए, क्लास में नहीं आए थे, नोट कर लीजिए सब फार्मूला, इसे रिकॉर्डिंग कर दिया हूँ सब। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो जो दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, वो फर्स्ट क्वेश्चन में सेंटर एंगल दिया हो, मेजर ऑफ आर्क नहीं है, मेजर ऑफ सेंटर एंगल थीटा इक्वल टू 54 डिग्री है। वो प्रूफ में मिस प्रिंटिंग है, आपके बुक में मिस प्रिंटिंग है। चलिए देखते हैं क्या मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल। हाँ, 54 जो दिया है ना, वो सेंट्रल एंगल थीटा दिया है। देख लीजिए, इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो लिखिए प्रैक्टिस से प्रैक्टिस से 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन रेडियस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और 10 हाँ 10 में 10 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, सेंट्रल एंगल, वो मेजर ऑफ जो दिया है ना, वो सेंट्रल एंगल दिया है। तो थीटा इक्वल टू कितना है, 54 डिग्री। तो क्या पूछा है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ अगर थीटा कितना 54 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 10, आर स्क्वायर का वैल्यू 10 इंटू 10 हो गया। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखिए, इसको कैंसिल हम कर सकते हैं। कितना दिया है, 3.4 दिया है। लिख लीजिए, जो दिया उसी को लिखे 3.14।
3.14। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, 0 0 करके तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये हो गया 100, और यहाँ से कैंसिल हो गया तो ये आपका 54 अपॉन 360 इंटू 314। अब तो और सिंपल हो गया। हाँ इसको कैंसिल कर देंगे कितने से, 2 से करेंगे तो 27, और एक क्या 180, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे तो कितना होगा 3, और एक कितना होगा 20, अब 18 हो गया, और एक कितना हो गया 1 0 नहीं 1 0 117 15। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर हो गया 3 इंटू 15.7 लिख देता हूँ, इतना समझ में आता है, पता नहीं बच्चों का है। 3 इंटू 157 अपॉन 10। अब तो सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ गया एक पॉइंट हम बैठा देता हूँ, तो इक्वल टू 3 इंटू 15.7, तो ये कितना 1 कैरी टू 35 45 और 47.1 सेंटीमीटर। ये आंसर है ना। तो उसको मेजर कर लीजिए, बार बार कंफ्यूज मत होइएगा। उसको सेंट्रल एंगल लिखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल दिया है, मेजर ऑफ आर्क को दिया है ना 54 डिग्री, वो सेंट्रल एंगल है। और किसी कोई डाउट है? संतनु तूने सॉल्व किया है कि झूठ बोल रहा है? तो होमवर्क किए हो? अभी 2 मिनट में चेक करता हूँ सबका। एक राउंड ऐसे घूमूंगा तो पता चल जाए कितना होमवर्क किए। नहीं किए तो कर क्या ना था ना, आगे क्लास टीचर को मैं बता दूंगा, हो जाएगा। तो ऐसे थोड़े एग्जाम में जाओगे तो इतना सिंपल नहीं किया सर, वो तो हो जाएगा, तो टीचर नंबर दे देगा, तुमको हो जाएगा तो ठीक है, नंबर दे दिया, 0 नंबर हो गया। नहीं सर ऐसे थोड़े होता है, प्रैक्टिस करिए। अब थोड़ा सीरियस हो जाइए। 6 10 आ गए ना, और उधर भी हो गए हैं, और कल परसों से और भर जाएगा क्लासरूम। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। और कोई डाउट है? आप सीरियस होकर स्टडी करिए, ईमानदारी से पूछ लीजिए जो भी डाउट है। किए नहीं है तो डाउट कहाँ से होगा? करेंगे तब तो डाउट होगा ना। आप किए हो ओम कि तुम भी नहीं किए हो? तुम आविष्कार तुम भी नहीं किए हो, उसने भी नहीं किया, तूने की है, सरवरी की है, पहली बार उसने किया है। तो एक अब आज कौन कौन नहीं किया? एक वो तो एब्सेंट था, 2 3 4 5 जन के उनको बताता हूँ सर, डालने की नोट कंप्लीट द होमवर्क। सर वो इसमें सेंटीमीटर नहीं है ना, 80 सेंटीमीटर लिखा है। व्हिच क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए। हमने बोला था ट्राई करने के लिए, थोड़े मैंने बोला हूँ कि आप एकदम सॉल्व करके लाइए। ट्राई करना मतलब प्रैक्टिस करना, क्या गिवन दिया है उसको नोट करिए, फार्मूला लिखो, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करिए सब लोग। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, सर हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है करिए ना, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ। मेरा हो गया। तो यहाँ पर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है? 7। रेडियस कितना दिया है? रेडियस 18 दिया है। अच्छा, रेडियस ऑफ सर्कल 18 इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल कितना दिया? थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। क्या पूछा आपसे? आप पूछा है लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला अभी लिखाया था ना प्रेम? थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। हाँ थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब पाई का वैल्यू दिया है? हाँ दिया है। क्या दिया पाई का वैल्यू? पाई का 3.14। 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस 18। बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन नहीं करने आता है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किए, मास लगा लो पहले। तो यहाँ से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हमने कर दिया।
और ए आपका कितना हो गया 2, ए 4 हो गया और ए कितना हो गया 18 और 2 से भी कैंसिल कर दीजिए 9 हो गया। तो क्या सर 25.9 12 1 2 आ रहा है, मतलब 18 से 18 क्या रहा है? हाँ 18 से 18 भी चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 18, तो यहाँ से 18 से कैंसिल हो गया 9 हो गया, 9 हो गया, ये हो गया 36 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई कर। सर पॉइंट से कर दिया तो हो गया ना। हाँ यार क्या चल रहा है, ये 2 हो गया, हाँ तो ये कितना हो जाएगा और सिंपलीफाई हो गया 8 इंटू 3.1, हाँ 8 इंटू 3.14 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 25.12 सेंटीमीटर, 25.12 सेंटीमीटर। हो गया सर। क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो आपको करना ही है। कर किया मैंने। क्या शंतनु कितनी देर तक मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो? सर फोर्थ क्वेश्चन में भी गलत है, ओके। सेक्टर की इधर सर्कल है। तो ये सब आपको आपका प्रॉब्लम क्या है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप, थोड़ा सा जो मूड में जो 9 मंथ स्टडी नहीं किए है ना, थोड़ा सा अब स्टडी करना सीखिए। जो 9 मंथ मस्ती में टीचर इधर से लिख रहे थे, लिख भी नहीं रहे होंगे, कुछ कैसे दिख रहा होगा, मैं टीचर ऐसे पढ़ा रहा होगा तो जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर ऐसा दिख रहा होगा, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो इधर कहाँ इतना जंगल में कहाँ साउंड बजने लगा यार, वो तो जंगल है, जंगल में भी लोग रहते हैं क्या, मंगल मना रहे हैं। गाना, हाँ जंगल में भी देख रहे हैं साउंड बज रहा है, गाना बज रहा है। अरे कौन है यार, डीजे लगा सर हमें लगा इधर शांति होगी, देखो हाँ। क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करिए जल्दी फास्ट, थर्ड भी लिख लिए आप। हाँ सर वो लिख लिया। तो कितना हो जाएगा एरिया, आपको सब कुछ दिया हुआ है। हाँ 3.5 इंटू 2.2, तो एरिया ऑफ सेक्टर, अभी मैंने एक रिलेशन बताया था एल इंटू आर अपॉन 2, सर आर, हाँ आर अपॉन 2, एल इंटू आर अपॉन 2 सब कुछ दिया है ना। हाँ सर। वैल्यू पुट करिए, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करिए, 3.5 इंटू 2.2, करिए उसको, वहाँ वैल्यू आर का वैल्यू पुट करिए। 2 तो लेंथ 2.2 दिया है तो लिख लीजिए, 2.2 इंटू 2.2 इंटू रेडियस कितना दिया है 3.5 3.5 शंतनु अपॉन 2, अपॉन 2, तो 2 से ये कट हो जाएगा, 2 11 हो जाएगा, 1.1, तो ये बात जल्दी सॉल्व करो। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 2235 अपॉन 2 इंटू 100, यहाँ से कैंसिल हो गया 11 इंटू 35 अपॉन 100 मल्टीप्लीकेशन, पॉइंट बताइए, कर लीजिए जल्दी करो। आ गया कितना आया 3.85। हाँ। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सब लोग सॉल्व करिए पहले। हो गया हाँ सर इजी है। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है ना, हाँ सर ट्राई करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। लिखिए क्वेश्चन नंबर 6 हेडिंग, बाकी क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा, ये बहुत सिंपल है। 6 अलग है। शंतनु आप करिए, नहीं तो फिर आपका बैच चेंज हो सकता है, आप थोड़ा फास्ट करिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए। सर मैंने दूसरे बुक में किया था, आंसर दे दिया सर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या फाइंड करना है, अब ध्यान से रेडियस ऑफ देखिए। द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर बना लेते हैं। ये आपका फिगर है, 68 डिग्री दिया है। आपका सेंट्रल एंगल दिया 60 डिग्री। हाँ सर 68 68 की 60 डिग्री 68 डिग्री। नहीं सर 60 अरे सर वो क्या हुआ है, फिगर में 68 दिया है और हाँ फिगर में क्वेश्चन 68 से है। लेना है। क्वेश्चन से लेना है। ओके ये सेंटर वो है, ये भी गलत है। ये क्या है
M है, M है और ये N है, N है, यहाँ पर B है, B है, यहाँ पर यहाँ पे C है। C है। ओके, हो गया ना? हाँ सर। तो आपका रेडियस दिया है, लिख लीजिए रेडियस 7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल 7 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट? फिर एंड देन M ब्रैकेट R सेंट्रल एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। find the first area of circle, area of circle। सेकेंड क्या फाइंड करना है? A ब्रैकेट एरिया ऑफ O माइनस O MBN एंड थर्ड आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ O MCN। हाँ। चलिए, समझ में आया यहाँ तक? हाँ, इसको बोला गया है, मैंने आपको बताया था एक विच सेक्टर एरिया ऑफ OMBN विच माइनर सेक्टर। तो माइनर आर्क से जो सेक्टर बनता है उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो दिस इज द माइनर सेक्टर। इसके हेल्प से माइनर आर्क है, इसके हेल्प से जो सेक्टर बना उसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं? उसका सेक्टर निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। तो इसका हम सेक्टर निकालेंगे, ये सेक्टर यही है ना माइनर सेक्टर। तो इस सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री का पाई आर स्क्वायर। और ये है MCN, ये मेजर सेक्टर है। तो मेजर सेक्टर के फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? मेजर सेक्टर के एरिया निकालने के लिए सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया माइनस कर देंगे। तो आपका क्या जाएगा? इधर के मेजर सेक्टर का एरिया। ओके, तो आप ये लिख लीजिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू क्या होता है, इसको ध्यान में रख रहेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, माइनस नहीं सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के फॉर्मूला आप ध्यान में रखे रहेंगे। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे तो आपका एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आएगा। पहले दो के उस पे समझ ध्यान है ना समृद्धि? इधर है ना? केवल शरीर से, मन शरीर आत्मा सबसे इधर ही रहना है। ये नहीं कि सब शरीर से मैं इधर हूँ, मन से इनवर्स में घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। सब कुछ से आपको इधर ही रुकना है। तो चलिए आते हैं हम लोग काम के बाद सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन पहला क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सर्कल। तो लिखिए एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया ऑफ सर्कल थीटा कहां हाँ से? सर, एरिया ऑफ सर्कल। शांति, सोच समझ के बोलो सर। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू दिया है? नहीं दिया। नहीं दिया है? नहीं, पाई का दिया। क्या दिया है? नहीं दिया। नहीं दिया है तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, 7 का स्क्वायर। तो हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आया? 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। 154 ना? 14, हाँ 14 सही बोल रहे हैं, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया आंसर? हाँ सर। तो फर्स्ट निकल गया। सेकंड क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला निकाल लिख लेते हैं, हम लोग को पता है। हाँ पता है। तो एरिया ऑफ लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, विच सेक्टर? ब्रैकेट में लिखेंगे ए OMBC इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू सर एन होगा ना? पाई आर स्क्वायर। एन होगा। एन होगा। हो गया ना? हाँ। चलिए अब यहाँ से लिखिए इक्वल टू थीटा कितना है? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री और इंटू
22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, और यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना आएगा 6, और यहाँ से कैंसिल कर दीजिए तो कितना है 11, और ये हो गया 3, तो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना सिंपल था, नोट करिए जल्दी से इसको। अरे फार्मूला याद है, फार्मूला मेमोराइज है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आइए पता आपका कंसेप्ट वही, मैं बार बार मैं जो कंसेप्ट बताया हूँ उससे बाहर के अगर कंसेप्ट से सॉल्व करूंगा तब आप बोल सकते हो ही नहीं सकता है। मैं जो कंसेप्ट बोर्ड पर एक्सप्लेन करता हूँ उसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है। इस सेक्टर को हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं, इधर के सेक्टर को मेजर सेक्टर। माइनर आर्क, इस आर्क को माइनर आर्क बोलते हैं, MBN को माइनर आर्क है, और इधर है मेजर आर्क MCN। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ बोलिए सर। किसका 25.7 विच क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड, तो सिंपलीफाई करते हैं ना। पॉइंट मतलब मेरा चेंज हो रहा है क्या, कितना चेंज, पॉइंट के बाद चेंज हो रहा है, पॉइंट के पहले चेंज हो रहा है, पॉइंट के बाद चेंज होगा तो कोई दिक्कत नहीं। कितना है अभी हम चेंज कर दें, 2 हो गया, कैरी 5.66 तो 7 कर लीजिए सेंटीमीटर। क्या दिया है, मतलब उन्होंने 6 बार बार रिपीट होगा ना तो उसको राउंड अप करके 7 कर दिया। अभी तक ये भी नहीं समझ में आया क्या, एक ही चीज बार बार रिपीट करेगा तो उसको राउंड अप करके अगले वाला टर्म लिख लेते, नंबर लिख लेते हैं। तो आप 6.66 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और किसी ने थोड़ा होशियारी से दिमाग लगा लिया कि एक ही नंबर बार बार रिपीट करता है 6.7 चलेगा, वो दोनों चलता है। लेकिन जो ये लिखता है उसको समझा जाता है थोड़ा टैलेंटेड स्टूडेंट, जो 6 लिखेगा समझेगा कि अभी थोड़ा सा उसके पास ज्यादा कॉमन सेंस है। नहीं मार्क्स उतना ही मिलेगा, मार्क्स थोड़े। चलिए हो गया, चलिए क्वेश्चन। अब इसका और कौन सा थर्ड पार्ट बताता हूँ आपको। एरिया ऑफ क्या है, OMCN क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में जब भी बात करेंगे तो माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब कि माइनर सेक्टर, और ये आपका मेजर सेक्टर है। ये सेंटर से OMCN मतलब मेजर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर का है। तो क्या होगा, अभी आपने एरिया ऑफ सर्कल निकाला था, कितना आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए माइनस करके, तो बहुत सिंपल है, माइनस करिए, पॉइंट बैठा देंगे तो कितना आएगा, 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो और आएगा, नहीं उतना ही आएगा, नहीं माइनस करिए, 154 और 0.00 ये होगा, अब 0.20 यहाँ हो गया, ये 3 हो गया, और यहाँ पर कितना आएगा 9, 3 पॉइंट कितना आया 13, तो ये आपका 8 और ये अगर 2 1 तो 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 भी चलेगा ना, नहीं यहाँ 2 3 आएगा, फिर एक लिया तो मार्क नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन नंबर कट जाएगा। 63 में से माइनस करेंगे ना, 67 में से माइनस करें तो 33 आएगा। आगे इतना, चलिए क्वेश्चन नंबर नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क नोट कर लीजिए। सर वो पीछे आंसर अलग दिया है और यहाँ पर अलग आ रहा है, क्या आप सॉल्व कर दे सकते हैं? तो ये आंसर सही है गलत है? नहीं वो नहीं, 7 वाला सर मैं चेक कर रहा हूँ क्वेश्चन 7। लिखिए 7 क्वेश्चन, रब कर दूं, नोट कर लीजिए।
इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर, वो D3 था, वो आपने बताया। कौन सा क्वेश्चन? वही 128.3 तो आ गया। अरे तो यहाँ पर आपको जो आपने निकाला 67, तो पॉइंट को 67 है तो माइनस भी तो 67 करेंगे ना। 3 या 2 डिवाइड माइनस करके आया ये। हाँ, तो यहाँ पर 67 लिखे हैं, तो वहाँ पर 3 कैसा है, वहाँ पर 3 आएगा। डेसिमल के बाद यहाँ 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो इधर भी तो डेसिमल से माइनस करेंगे 2 डिजिट ना, तो 7 नहीं 6 को उड़ा देंगे, सर ऐसे वहाँ नंबर कटेगा, कितना आधा एक नंबर का जब टीचर पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर लिखे, यहाँ पर 6 7 लिखे हैं, और वहाँ पर 3 कहाँ से आ गया, एक 3 कहाँ चला गया। अब माइनस करने में यहाँ पर लिखेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25.67, और यहाँ लिखेंगे 128.3, एक 3 कहाँ गया। हाँ, तो वहाँ पर आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, ये ध्यान में रख रहिएगा, ऐसे गलतियां मत करिएगा। हाँ सर। हो गया, चलिए नोट कर लिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने ना टेक्स्ट वालों ने वो डायरेक्ट 7 दिया है 25. अरे उन्होंने क्या किया है 6 आ रहा है ना, इसलिए दिस डायरेक्ट 7 हां सिंपल दे चलता है रॉट। अभी भी एक डाउट है क्या? नहीं वो 7 कितना था? 7 20 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 18 हो गया। 6 फिर कैरी लेंगे 6, कभी इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। 6 6 6 डॉट डॉट आगे बढ़ता जाए, तो इसको यहाँ से 6 यहाँ से इसको मिलाकर क्या करें 6.7 कर लेते हैं। हाँ पता है सर, वो हुआ था। अरे पॉइंट इंटरेस्ट में लिख डायरेक्ट 7 नहीं कर लेते नहीं, अरे 6 से ज्यादा होगा तो आप हाँ तो वही है ना, अब बार बार एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। यहाँ पर बार बार नंबर यही अगर आता आपके पास कि आपको 6.6147, तो डेसिमल के बाद 3.2 डेसिमल ले लेंगे 614, बस बाकी क्या आ रहा है हम नहीं लेंगे। डेसिमल के बाद मैक्सिमम 3 पॉइंट ही लेते हैं, मैक्सिमम 3 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं लेते हैं। और इस तरह से एक ही नंबर बार बार रिपीट करता है तो हम उसको ले लेंगे एक वाले आगे के नंबर बढ़ाकर। अरे 5 से ज्यादा 1 पॉइंट ज्यादा होता है तो आगे ही की टर्म लेते हैं ना, आपको बताया जाता है ना। 3 क्लास 6 क्लास का एक चीज है। सर अगर ऐसा हो 6.7 और उसके बाद सम 4 4 4 ऐसा हो तो 6.7 उतना ही होगा। इक्वल 6.67 क्या आपका 6.7 हाँ 4 4 4 4 तो 6.75 4 कर लेंगे, 5 नहीं करेंगे। एक 5 से कम होगा तो फिर हम उसी को वही नंबर लिखेंगे। 5 से ज्यादा होगा तो आगे के नंबर लिखते हैं। 5 से ज्यादा होगा तो देखते हैं, आप देखते हैं बैंक आप जाते हैं 50 पैसा से कम है तो कुछ पैसा नहीं लिया जाता है, अब 50 से ज्यादा है तो 1 रुपये लिया जाता है। मार्केटिंग के रूल बदल गया है। 50 से कम है 45 रुपीज 45 पैसा है तो आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा। अगर 55 है 65 है 85 है पैसा तो आपको 1 रुपये देना पड़ेगा। तो गए हैं मार्केट करने, मॉल वॉल में जाइएगा तो ऐसा रूल है। तो 5 से आगे होगा तो एक आगे के बढ़ा लेंगे, 5 से कम होगा तो उसी नंबर को पॉइंट के बाद 6 6 6 6 ऐसा हो, और दूसरा नंबर है कि पहला नंबर पॉइंट के बाद पहला 6 नंबर 7 आएगा। रुकिए, हाँ। पॉइंट के बाद आपका पॉइंट हो गया 7 7 7 7 7 हो गया। हाँ ये तो 7 इसको लिखेंगे 7.8 लिख हाँ लेंगे। सर 6.68 और अगर 6.777 हो तो 6.7777 हाँ तो इसको क्या लिखेंगे 6.8 भी लिखेंगे तो चलेगा, 6.7 भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ भी तो वही आ रहा कहाँ पे? इसमें 25.6 अरे तो यहाँ एक बार रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ से अगर इसको तो 7 लिखेंगे, यहाँ 7.8 लिखेंगे। एक 7 के बाद रिपीट ये नंबर कर रहा है ना। नहीं सर वो 7 वाला सब 7 क्वेश्चन क्या है पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया है? 3.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ
सर्कल इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर 3.4 सेंटीमीटर and perimeter of sector perimeter of circle फिगर भी दिया है क्या उसमें? हाँ जी है। तो पेरीमीटर book ऑफ में से सेक्टर दिया है। दो ना सर हाँ ओके, ये क्वेश्चन है, ठीक है ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आपको दिया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द बोला है कि फाइंड द एरिया पी ए बी सी। ओके, ये आपका फिगर है आपके पास, ये सर्कल है और ये आपका पी सेंटर है और ये आपको दिया 3.1 सेंटीमीटर रेडियस और ए बी सी। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पकड़िए, आपसे क्या पूछा है? फाइंड द एरिया पी ए बी सी। ओके, तो हमें रेडियस, तो हमें थीटा निकालना होगा। तो थीटा निकालने की क्या जरूरत है? हमने फार्मूला पता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला पता है ना। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल आर अपॉन 2। एल मुझे पता नहीं है, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना पड़ेगा ना। लेंथ ऑफ आर्क मतलब AC लेंथ ऑफ आर्क है, AC लेंथ ऑफ आर्क है। आपको क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है। क्या सेंट्रल एंगल की जरूरत क्या है? हम एल निकाल लेंगे तो सेंट्रल एंगल की जरूरत क्या होगा? एल मुझे पता, लेंथ ऑफ आर्क पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताया था ना, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2। आर मुझे पता है, एल निकाल लेते हैं। तो एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए क्या थीटा क्या जरूरत है लेंथ ऑफ आर्क? चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब ए, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब ए है। क्या है? PA प्लस PC प्लस लेंथ ABC, लेंथ ऑफ, इसको लेंथ ऑफ आर्क है ABC। तो ये आपको दिया है, दिस इंप्लाई, ये कितना दिया है? सेक्टर 12.8 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.4 प्लस 3.4 प्लस लेंथ ऑफ आर्क ABC, लेंथ ऑफ आर्क ABC माइनस करिए। तो यहाँ दिस इंप्लाई 12.8 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है? 6.8 इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ABC। तो माइनस करेंगे तो कितना आ गया? बोलिए। therefore लेंथ ऑफ आर्क ABC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पता है ना, लेंथ ऑफ आर्क पता आ गया 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैपिटल A इक्वल टू 6 इंटू 3.4 अपॉन 2, कैंसिल हो गया 3। तो आपका 3 इंटू 3.4 तो कितना आया? 9.2 ना, तो कैरी देंगे 0, ये कितना आया? 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया आंसर। 10.2 सेंटीमीटर आ गया, 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए। तो वो मैंने क्या पेरीमीटर कोई लेंथ कंसीडर नहीं नहीं, सेक्टर का वो दिया हुआ है ना, लेंथ कैसे कंसीडर कर देंगे? थीटा दिया है ना, पहले ऐसे आपको फिगर दिया है, पहले फिगर तो बनाइए। थीटा दिया है जो भी, ऐसे एक आर्क दिया हुआ है और एक अंदर आर्क ऐसे दिया हुआ है और ये पूछा ये एंगल 60 डिग्री थीटा हुआ है। ये रेडियस आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर और ये रेडियस आपको दिया हुआ है
21 सेंटीमीटर। क्या है सिंपल सा, ये कौन, विच पॉइंट, क्या नाम है, दिस नेम इज ओ, ये पॉइंट विच, आर, एम, बीच का y, बीच का y, बीच का ये पॉइंट वाई हो गया, ये पॉइंट नहीं वो एक्स, नहीं, वो y है और उधर का x है, इधर एक्स हो गया, इधर वाई हो गया, और एक पॉइंट n, और एक पॉइंट q, बहुत सिंपल है, सॉल्व करिए। ये पूछा है लेंथ ऑफ आर, ये वाला आर पूछा आपसे सॉल्व करने के लिए, और फिर आपसे पूछा है लेंथ ऑफ आर, ये वाला, दोनों का रेडियस अलग अलग है दोनों का, लेकिन दोनों का सेंट्रल एंगल सेम है, सेंट्रल एंगल थीटा दोनों का, दोनों के केस में सेम है। वो कितना है थीटा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों के केस में रेडियस अलग अलग है। फर्स्ट r1, फर्स्ट का रेडियस r1 एज्यूम कर लीजिए 7 सेंटीमीटर, और सेकंड का रेडियस r2 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। सॉल्व करो, हम सॉल्व करिए, बहुत सिंपल है। ऐसे आपको लिखना होगा कि लेंथ ऑफ आर एक्स क्यूब, लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ एन आर एक्स क्यूब इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। आर एक्स क्यूब मतलब दिस, आर एक्स क्यूब मतलब इसका आर, इसका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। जल्दी सॉल्व करिए। ओके, और सेकेंड के केस में लेंथ ऑफ आर इक्वल टू एम एक्स एन, एम वाई एन, वाई है वो, तो उसका निकालेंगे, तो उसके लिए सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना है थीटा 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर 7। बहुत सिंपल है, एक कैंसिल हो गया तो 6 हो गया, और एक कैंसिल हो गया तो 7 हो गया, और एक कैंसिल हो गया तो 3 हो गया, तो आपका आ गया 22 अपॉन 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 7.66, तो 7.67 कितना इसका आया 7.33 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका आ जाएगा लेंथ ऑफ आर, लेंथ ऑफ एन आर विच आर एम वाई एन इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो आर की जगह पर क्या लिखेंगे 21, यहाँ स्मॉल आर लिया हूँ वहाँ, तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ चलिए ठीक है, और स्मॉल आर 22 सेंटीमीटर। हाँ 20, तो यहाँ पर लिख लीजिए थीटा कितना हो गया 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 और इंटू कैपिटल आर मीन्स 21। आप जल्दी सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आ गया ना? 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 10 बहुत सिंपल है, सॉल्व करिए।